मित्र, आज हम आप लोगों को बताएँगे कि कैसे इंसान का जो असलियत है, वो इंसान पहचानते हैं। मित्र, एक बार की बात है, एक आदमी नौकरी माँगने के लिए राजा के पास आए हुए थे। तो राजा ने उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत पूछी, तो वो बोला कि हम जानवर का शकल देखकर उसके बारे में बता सकते हैं। तब राजा ने बोला बहुत अच्छा बात है। राजा ने उसे अपने खास घोड़े के लिए अपना अस्तबल में उस प्रभारी को उसे वहाँ का प्रभारी बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उसे अपने घोड़े के बारे में पूछा, वो बहुत ही महंगा और राजा का मनपसंद घोड़ा था। पूछा तो वो आदमी कहा नस्ल नहीं है। राजा को ये बात सुनकर हैरानी हो गई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर, जिसे घोड़ा खरीदा था, घोड़े वाले को बुलाकर पूछा, तो उसने बताया घोड़ा नस्ली है, पर उसका पैदा होते ही उसका माँ का मृत्यु हो चुका था, इसीलिए ये घोड़ा जो है ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। राजा ने प्रभारी को बुलाकर तब पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? तब वो प्रभारी बोला कि जब ये घोड़ा घास खाता है तो वो गाय की तरह मुंह को नीचा करके घास खाता है। जो नस्ली घोड़ा होता है वो घास को तो खाता है, घास मुंह में लेके मुंह ऊंचा करके उस घास खाता है, लेकिन ये घोड़ा गाय की तरह खाता था, इसीलिए इसको देख के हमको पता चला कि ये नस्ली नहीं है। उसकी काबिलियत से राजा बहुत खुश हो गए और उसने उसे बहुत सारा अनाज, घी, मुर्गा, ढेर सारा बकरी इनाम के तौर पर उसका घर में भिजवा दिया। अब उसी प्रभारी को राजा ने अपने रानी का महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उस रानी के बारे में पूछे, तो प्रभारी ने बोला कि देखिए, रानी के बारे में अगर आप पूछिएगा तो हम बोलेंगे कि ये असली खानदानी नहीं है, क्योंकि अगर पैदाइशी वो रानी होती तो उनका आचरण ऐसा नहीं होता। तब राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा क्या किया, अपना सासू माँ को बुला के पूछे कि ये जो आपका बेटी है, हकीकत में ये कौन है, इसका पिता कौन है? तब ये उनका सासू माँ बोले कि हकीकत में ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारे बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिए थे, लेकिन हमारी बेटी पैदा होने के 6 महीना बाद ही मर गई थी। लिहाजा हमने अपने राजबाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और के बच्चे को अपना बेटी बना लिया था। राजा ने फिर अपना प्रभारी को बुला के पूछे कि तुम्हें कैसा पता चला कि रानी जी जो है, रानी साहिबा, वो असली राजा का घराना का नहीं है, असली रानी नहीं है। तब वो प्रभारी बोले कि देखिए, जो रानी साहिबा असली होंगे, उनका वो जो खानदानी इंसान होंगे, वो दूसरों को से उनका जो व्यवहार का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। रानी साहिबा में जो चीज नहीं है, वो खुद नौकरों के साथ नौकर जैसा ही बिहेव करते हैं, नौकर जैसा ही बर्ताव करते हैं। इसे देखकर हमें पता चल गया था कि वो असली रानी नहीं है। ये उस बात को सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य लगा, तो राजा ने बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसका घर में बहुत सारा अनाज, मुर्गा भेज दिया प्रभारी के घर में, खुश होकर। अब राजा क्या किए, उस प्रभारी को अपना घर में वो नौकरी के लिए रख लिए। बोले अब तुम मेरे महल में रहोगे, मेरा देखभाल करोगे। कुछ दिन का बाद राजा ने उससे पूछा कि अब तुम मेरे बारे में बताओ कि मुझे देखकर तुम्हें कैसा लगता है? ये प्रभारी डर से बोले कि हुजूर, अगर जान की सलामत हो तभी हम बता सकेंगे। तो राजा ने उसे वचन दिया कि ठीक है, तुम बताओ, हम तुम्हारा जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो बोला कि हुजूर, आप भी कोई असली राजा का बेटा नहीं है। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया। राजा लेकिन वचन दे चुके थे कि हम तुम्हारा जान का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा गुस्सा से जाकर अपना माता का रूम में, महल में गए, जाके पूछे कि माँ, आप एकदम सच बात बताइए, मैं कौन हूँ? आप हमें कहाँ से ले आए थे? तो उनका माता बोले कि हाँ, वो तुम्हारा प्रभारी जो कर रहा है वो बिल्कुल सही बात है, तुम मेरा अपना बेटा नहीं हो, हम लोगों का कोई संतान नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग एक चरवाह का बेटा से, चरवाह से
तुमको गोद लिए थे और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं, इसके बाद तुम राजा बना। तो राजा को बहुत आश्चर्य लगा। फिर राजा उस प्रभारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक असली राजा नहीं हूँ? तो प्रभारी ने बताया कि साहब देखिए, जो असली राजा होते हैं वो जो इनाम देते हैं, इनाम में हीरे मोती जहरत ये सब देते हैं, और आप हमको इनाम जब भी दिए हैं बकरी, खाने का चीज, घी, मुर्गा ये सब दिए हैं। इसी से हमको पता चल गया कि आप किसी चरवाहा का ही बेटा हो सकते हैं, आप किसी अच्छे इंसान का बेटा नहीं हो सकते हैं। इससे हम लोगों को ये सीख मिलता है कि इंसान का असलियत की परिचय उसका व्यवहार से ही पता चलता है। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।